श्री रंग स्तुति। हे रमापति, मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि वह आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है, संसार के आवागमन का नाश करने वाला है और शरण में आए हुए जीवों के शोक का हरने वाला है। हे मुरारी, जो लोग सदा आपके चरण पल्लव के आश्रित और आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका अविद्या जनित संदेह नष्ट हो जाता है। दैत्य, देवता, नाग, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तथा और भी दूसरे जितने जीव हैं, वे सभी आपकी भक्ति में लगे हुए संतों के संसर्ग से अर्थ, धर्म, काम से परे आपके उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता, परंतु केवल आपके प्रसन्न होने से ही मिलता है। वृत्रासुर, बलि, बाणासुर, प्रहलाद, मय, वाल्मीकि, गजेंद्र, गिद्ध, जटायु और ब्राह्मणोचित कर्म से पतित अजामिल ब्राह्मण तथा चांडाल, यवन आदि भी संतों के चरणोदक से अपने सारे पापों को धोकर कल्याण पद के भागी हो गए हैं। वे साधु कैसे हैं? चित्त से सारी कामनाएं निकल जाने के कारण शांत, किसी भी वस्तु या स्थिति की आकांक्षा न रहने से निरपेक्ष, ममता से रहित, उपाधि रहित, तीनों गुणों से अतीत, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद के जानने वालों में मुख्य और ब्रह्मवेत्ता ही, जिस कार्य के लिए मनुष्य का देह मिला है उसे पूरा करने में कुशल, समदृष्टा, अपने आत्म स्वरूप को जानने वाले, अपनी पराई बुद्धि अर्थात भेद बुद्धि से रहित, सब कुछ अपने श्री राम का समझने वाले, और हे चक्रपाणी, वे संसार के भोगों से विरक्त और आप परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं। संसार के उपकार के लिए उनका चित्त सदा व्याकुल रहता है। मद और क्रोध को उन्होंने त्याग दिया है और पुण्यों की बड़ी पूंजी कमाई है। ऐसे संत जहां रहते हैं, वहां ब्रह्मा और शिव जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र निवासी श्री हरि भगवान आपसे आप दौड़े जाते हैं। सत्संग कैसा है? वेद क्षीर समुद्र है, उसका भली भांति विचार ही मंदराचल है। समस्त मुनियों के समूह उसे मथने वाले हैं। मथने पर सत्संग रूपी सार अमृत निकला। ये सिद्धांत रुक्मिणीपति भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। सत महात्माओं की सतयुक्ति शोक, संदेह, भय, हर्ष, अज्ञान और वासनाओं के समूह को इस प्रकार नष्ट कर डालती है, जैसे श्री रघुनाथ जी के बाण राक्षसों की सेना के समुदाय को कौशल और बड़े वेग से नष्ट कर देते हैं। हे राम जी, अपने कर्मवश जहां कहीं मेरा जन्म हो, जिस जिस भी योनि में अनेक संकट भोगता हुआ भटकूं, वहां ही मुझे आपकी भक्ति और संतों का संग सदा मिलता रहे। हे राम, बस मेरा एकमात्र यही आश्रय हो। संसार जनित भौतिक, दैविक और दैहिक तीनों प्रकार की प्रबल पीड़ा का नाश करने के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषध है और अद्वैतदर्शी अर्थात चराचर में एक आपको ही देखने वाले भक्त ही वैद्य हैं। वास्तव में संत और भगवान में कभी किंचित भी अंतर नहीं है। मलिन बुद्धि तुलसीदास तो यही कहता है। हे लक्ष्मी रमण, इस संसार सागर में डूबते हुए मुझको अपने कर कमल का सहारा दीजिए, क्योंकि आप दुखों के दूर करने वाले और बड़े बड़े संतापों के नाश करने वाले हैं। हे दूषण नाशक, आप अज्ञान रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु और गर्व तथा काम रूपी मतवाले हाथियों के मर्दन करने के लिए सिंह हैं। शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति ही लंका का किला है। मन रूपी मय दानव ने इसे बनाया है। इसमें जो अनेक कोश अर्थात जैसे शरीर में 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और
आनंदमय हैं। वे इसके अत्यंत सुंदर महल हैं। सत्गुण आदि तीनों गुण इसके सेनापति हैं। देहाभिमान अत्यंत भयंकर अथाह अपार दुस्तर समुद्र है, जिसमें राग द्वेष और कामना आदि अनेक घड़ियाल भरे हैं और आसक्ति तथा संकल्पों की लहरें उठ रही हैं। इस लंका में मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी उसका भाई कुंभकर्ण और शांति नष्ट करने वाला काम रूपी मेघनाद है। यहाँ लोभ रूपी अतिकाय, मत्सर रूपी दुष्ट महोदर, क्रोध रूपी महापापी देवांतक, द्वेष रूपी दुर्मुख, दम्भ रूपी खर, कपट रूपी अकंपन, दर्प रूपी मनोजाग और मद रूपी शूलपाणी राक्षस है। ये दुष्ट राज परिवार और उसके सेनापति रूपी राक्षसों का समूह अत्यंत पराक्रमी और जीतने में बड़ा कठिन है। इन मोह आदि 6 राक्षसों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसियां भी हैं। हे नाथ, आपके चरण कमलों का सेवक जीव विभीषण है, जो इन दुष्टों से भरे हुए वन में सर्वथा चिंताग्रस्त हुआ निवास कर रहा है। यम रूपी 10 दिक्पाल और इंद्र इस रावण के अधीन होकर अत्यंत भयभीत रहते हैं। इसलिए जैसे आपने महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, वैसे ही हे जानकी वल्लभ ज्ञान रूपी दशरथ के घर शुभ भक्ति रूपी कौशल्या जी के द्वारा इन मोह आदि राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। और जैसे भक्तों का कष्ट देखकर पिता की आज्ञा से आप उस समय वन में पधारे थे, वैसे ही मेरे हृदय रूपी वन में पधारिए। मोक्ष के जो सब साधन हैं, उन अनेक रीछ बंदरों के द्वारा ज्ञान रूपी सुग्रीव से संसार सागर पर पुल बंधा दीजिए। फिर प्रबल वैराग्य रूपी महाबलवान पवन कुमार हनुमान जी विषय रूपी वन और महलों को अग्नि के समान भस्म कर देंगे। तदनंतर हे केवल ज्ञान घन, हे सारे विश्व का दुख हरने वाले श्री राम जी, जीव रूपी दास के लिए मोह रूपी दुष्ट दानव का वंश सहित नाश कर दीजिए और तुलसीदास के हृदय कमल में सदा सर्वदा छोटे भाई लक्ष्मण और श्री जानकी जी सहित निवास कीजिए। हे श्री राम जी, आप दीनों का उद्धार करने वाले रघुकुल में श्रेष्ठ करुणा के स्थान, संताप का नाश करने वाले और पापों के समूह के हरने वाले हैं। आप निर्विकार विज्ञान स्वरूप कृपा मूर्ति, राजाओं में शिरोमणि, देवताओं को सुख देने वाले तथा खर नामक दैत्य के शत्रु हैं। हे मुरारे, ये संसार रूपी वन बड़ा ही भयानक और गहरा है। इसमें कर्म रूपी वृक्ष बड़ी ही सघनता से लगे हैं। वासना रूपी लताएं लिपट रही हैं और व्याकुलता रूपी अनेक पहने कांटे बिछ रहे हैं। इस प्रकार ये सघन वृक्ष समूहों का महाघोर वन है। इस वन में चित्त की जो अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, सो मांसाहारी बाज, उल्लू, काक, बगले और गिद्ध आदि पक्षियों का समूह है। ये सभी बड़े दुष्ट और छल करने में निपुण हैं। कोई छिद्र देखते ही ये जीव रूपी यात्रियों के मन को सदा दुख दिया करते हैं। इस संसार वन में क्रोध रूपी मतवाला हाथी, काम रूपी सिंह, मद रूपी भेड़िया और गर्व रूपी रीछ है। ये सभी बड़े निर्दय हैं। इनके सिवा यहाँ मत्सर रूपी क्रूर भैंसा, लोभ रूपी शूकर, छल रूपी गीदड़ और दंभ रूपी बिलाव भी है। यहाँ कपट रूपी विकट बंदर और पाखंड रूपी बाघ हैं, जो संत रूपी मृगों को सदा दुख दिया करते और उपद्रव मचाया करते हैं। हे विश्वंभर, हृदय में ये शोक देखकर मैं आपकी शरण आया हूँ। हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस संसार वन में इन जीव जंतुओं से बच जाने पर भी आके और विपद है।
अहंकार रूपी बड़ा विशाल पर्वत है जो सहज में लांगा नहीं जा सकता। इस पर्वत में महामोह रूपी गुफा है जिसके अंदर घना अंधकार है। यहाँ चित्त रूपी वेताल, मन रूपी मनुष्य भक्षक राक्षस, रोग रूपी भूत प्रेत गण और भोग विलास रूपी बिच्छुओं का जहर फैला हुआ है। यहाँ विषय सुख की लालसा रूपी मक्खियां और मच्छर हैं। दुष्ट मनुष्य रूपी झिल्ली है। और हे स्वामी, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, विषय रूपी सर्प हैं। हे नाथ, आपकी कठिन माया ने मुझ मूर्ख को यहाँ लाकर पटक दिया है। हे गरुणगामी, मैं तो अंधा हूँ, अर्थात ज्ञान नेत्र विहीन हूँ। इस संसार वन में बहने वाली वासना रूपी भव नदी बड़ी ही भयंकर और अथाह है, जिसमें पाप रूपी जल भरा हुआ है, जिसकी ओर देखना सहज नहीं। इसको पार करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये अपार है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी 6 मगर हैं। इंद्रिय रूपी घड़ियाल और भंवर भरे पड़े हैं। शुभ शुभ कर्म रूपी इसके 2 तीर हैं। इसमें दुखों की तीव्र धारा बह रही है। हे रघुवंश भूषण, इन सब नीचों के दल ने मुझे पकड़ रखा है। यह आपका दास तुलसी सदा चिंता के वश रहता है। इस कराल कलकाल के भय से डरे हुए मुझको आप कृपा करके बचाइए।